हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के समय हमारे देश में सबसे खराब वर्क कल्चर जॉब है तो वो है बैंक। मेरा नाम सुनका मिश्रा है। मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लंका वाराणसी का एम्प्लॉई हूँ। मैं अभी पेट्रोल छिड़का हूँ अपने ऊपर और मैं सुसाइड करूंगा। चाहे बैंक सरकारी हो या प्राइवेट, अंदर का एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक हो चुका है कि एम्प्लॉइज सुसाइड तक कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबंधक ने बैंक में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। ये वीडियो खास आरबीआई के लिए, जिन्हें देखना चाहिए हमारी बैंक की सो कॉल्ड परफॉर्मेंस के पीछे क्या एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। पब्लिक में बैंक को लेकर एक पुराना नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ है, जबकि आज के टाइम बैंक की रियलिटी बिल्कुल बदल चुकी है। लंच तो छोड़ो, काम का इतना प्रेशर है इन लोगों के पास कि इनके पास टी ब्रेक के लिए भी टाइम नहीं है। मैं कोई एक बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। बैंक चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, वर्क एनवायरनमेंट इतना ज्यादा टॉक्सिक बन चुका है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं। রাহুল ভার্মা 12টা স্মার্ট অ্যাকাউন্ট 10টা সিওর কভার 10টা হেলথ কভার বাংলা ভাষা বলে দিলাম। ছবি দেখা, খবর দেখা, কথা বল। হ্যাঁ বলছি বস। যথেষ্ট টাইম আমি ওখানে দিয়েছি, যথেষ্ট বোঝানো আমার হয়ে গেছে। বল আমাকে কি ভেবেছিস? সি ভেবেছিস? না, কি ভেবেছিস আমাকে? 78 ডিসপ্যাচ করে দিয়েছি। আজ 25টা স্মার্ট করবি, 25টা সিওর কভার, 25টা হেলথ কভার। এই সাগনিক লেখ, কাকে কি বলছিস লেখ। এই বিশ্বনাথ 17টা एसबी। इस वीडियो में ये बंदा खुद कह रहा है कि आपको बैंक ने नौकरी दी है नौकरी करने के लिए, ना कि फैमिली घुमाने के लिए। अरे भाड़ में जाए तेरा फैमिली, मेरा क्या आता है भाई। अगर बैंक ने नौकरी दिया काम करने के लिए, फैमिली लेके घूमने के लिए दिया क्या? आई डोंट केयर अबाउट योर फैमिली, आई हैव आल्सो फैमिली, आई डोंट केयर माय फैमिली आल्सो एक्सेप्ट कैनरा बैंक। एक तो टारगेट का इतना प्रेशर होता है इन लोगों के पास कि ये झूठ बोलकर पॉलिसी को सेल कर देते हैं ताकि बॉस के सामने जलील ना होना पड़े, उसकी गालियां ना खानी पड़े। और इस वीडियो में ये महाशय तो खुद ही कह रहे हैं कि बैंक आपको तनख्वाह देती है, आप बैंक के बंधुआ मजदूर हो। ऐसा कर रहे हो क्या? बैंक तनख्वाह देता है, बंधुआ मजदूर हो बैंक के। और ये तो कुछ भी नहीं, हद तो तब हो गई, एक मैनेजर से ये कहा गया कि वो अपनी बीमार बूढ़ी माँ को शेल्टर होम में छोड़कर आए। ऑफिस तो उसे आना ही पड़ेगा, जिसके बाद उस मैनेजर ने रिजाइन कर दिया। कहने को तो बैंक एक अच्छा जॉब है, पर आज के टाइम में ये एक सेल्समैन से ज्यादा कुछ नहीं। इन बैंक्स को अपने प्रॉफिट से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ जाती है, अगर आपने टाइम से टारगेट पूरा कर दिया तो नेक्स्ट मंथ का टारगेट आपका बढ़ा दिया जाएगा, और अगर आपने टारगेट पूरा नहीं किया तो आपका इंक्रीमेंट खराब हो जाएगा। और कुछ जगहों पर तो ये भी होता है कि उनको नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। कहने को तो बैंक 5 या 6 बजे तक पब्लिक लीव पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, पर काम 9, 10 बजे तक चलता रहता है। वर्कलोड इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि एम्प्लॉइज घर जाकर अपनी फैमिली के साथ प्रॉब्लम शेयर करने लगते हैं। मेरे पति जब से यहाँ आए हैं तब से वो थोड़ा करके डाउन हो जाए। बहुत काम का प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर। रीजनल ऑफिस में जब भी मीटिंग के लिए बुलाते थे तो उनको वो हमेशा खड़ा के बोलते थे, प्रिया इतना बेइज्जत करते हैं ना, बर्दाश्त नहीं होता। हम 100% काम दे रहे हैं प्रिया, फिर भी वो लोग दबाव पे दबाव। फिर हमने उनको बोला कि ऐसा करो, रिटायरमेंट ले लो, चले जाएंगे हम लोग, नहीं चाहिए पैसा वैसा, आधे रुपये से काम चला लेंगे। बोला ठीक है, रिटायरमेंट का डाले। उन्होंने रिटायरमेंट नहीं दिया, 5 दिन से वैसे ही है। कल उनको बोला गया है कि रिटायरमेंट नहीं देंगे शायद, इसीलिए वो सुसाइड कर लिए। बैंक वाले लोग कॉल करके क्रेडिट कार्ड, लोन्स, इंश्योरेंस बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि लोगों को बहुत इरिटेट भी करता है। इसलिए कई बार लोग इन्हें डांट भी देते हैं और गालियां देकर फोन भी काट देते हैं। लेकिन इन कॉल्स के पीछे डार्क रियलिटी ये होती है कि इन एम्प्लॉइज को डेली बेसिस पर टारगेट मिले होते हैं, जो कि इन्हें डेली बेसिस पर कंप्लीट करने होते हैं। और कभी कभी ये टारगेट इतने रियलिस्टिक होते हैं कि इन्हें पूरा ना करने पर एम्प्लॉइज को घर तक नहीं जाने दिया जाता है। इसीलिए इन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड रखकर बार बार कस्टमर को कॉल करना पड़ता है, वरना बॉस आएगा, फिर से इन्हें गालियां देगा और फिर से इन्हें जलील होना पड़ेगा। और कभी कभी इन्हें अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में अपने फैमिली मेंबर्स को भी कस्टमर बनाना पड़ जाता है। जिन एम्प्लॉइज का काम बैंक में कस्टमर फेसिंग होता है, उनके ऊपर तो और भी ज्यादा डबल प्रेशर होता है। अक्सर आपने सरकारी बैंक में देखा होगा, वहाँ पर कैश निकालने के लिए केवल एक ही काउंटर होता है, जहाँ पर की लंबी लाइन लगी होती है। और कभी कभी तो आप कंफ्यूज भी हो जाते होंगे कि आखिर ये लाइन शुरू कहाँ से हो रही है। जो जहाँ पर खड़ा है
वहीं से ही लाइन शुरू हो रही है। और ऊपर से आपको इंडियंस का सिविक सेंस तो पता ही होगा किस लेवल का होता है, और ऊपर से कैशियर को गालियां दे रहे होते हैं, इतना स्लो वर्क करता है, किसने इसको यहाँ पर बैठा दिया। जबकि रियलिटी इससे बिल्कुल अलग होती है। बैंक का सर्वर इतना स्लो वर्क कर रहा होता है, या फिर कनेक्टिविटी का भी इशू हो सकता है, जिस वजह से ट्रांजैक्शन स्लो प्रोसेस होती है। मतलब आप साफ समझ सकते हैं, तो वो सरकारी बैंक है, ऊपर से उसमें जो सर्वर लगा हुआ है वो कोई हाईटेक सर्वर नहीं है। इस वजह से ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने में इतना ज्यादा लंबा समय लग जाता है। आप जरा एज अ कस्टमर खुद सोच कर देखिए कि 1 घंटे से ज्यादा खड़े होने पर आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। बेचारे उस कैशियर की मेंटल हेल्थ का क्या होगा जो डेली बेसिस पर ये प्रॉब्लम्स फेस करता है। इसीलिए बैंक एम्प्लॉइज में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम काफी कॉमन हो चुकी है। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में इंडिया ही केवल एक ऐसा देश है जहां टाइमलाइन के बियॉन्ड जाकर काम करने को ग्लोरीफाई समझा जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो इंटरेस्टिंग लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।